नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों में। आपसे निवेदन है कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी बटन भी दबा दें। ये पहली बड़ी खबर है, हरियाणा में टूटा बीजेपी और जेजेपी का गठबंधन। मनोहर लाल खट्टर ने मुख्यमंत्री पद से दे दिया इस्तीफा। दरअसल हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर समेत उनकी पूरी कैबिनेट ने इस्तीफा दे दिया है। जननायक जनता पार्टी यानी जेजेपी से गठबंधन तोड़ने के बाद भी बीजेपी निर्दलीय विधायकों के समर्थन से सरकार बना सकती है। कहा जा रहा है कि लोकसभा चुनाव में सीटें मांगने के बाद भाजपा ने जेजेपी से राहें अलग करने का फैसला किया है। फिलहाल वजह स्पष्ट नहीं है। हरियाणा विधानसभा की 90 में से 41 सीटें भाजपा के पास हैं। आपको बता दें कि फिलहाल हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर समेत उनकी पूरी कैबिनेट ने इस्तीफा दे दिया है। अगली बड़ी खबर, हरियाणा में निर्दलीय विधायकों ने बीजेपी को दे दिया समर्थन। जेजेपी के भी 7 विधायक बदल रहे पाला, जल्द बनेगी सरकार। दरअसल हरियाणा की राजनीति में आज बड़े खेला का दिन है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने पूरे मंत्रिपरिषद के साथ मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। भाजपा निर्दलीय विधायकों के साथ ही नई सरकार बना सकती है। इसके अलावा जेजेपी के भी करीब 7 विधायक पाला बदलकर भाजपा की सरकार को समर्थन कर सकते हैं। यदि ऐसा हुआ तो ये हरियाणा की राजनीति में सबसे बड़ा खेला होगा। भाजपा ने सभी दलीय विधायकों से समर्थन पत्र भी ले लिया है। एक चर्चा ये भी है कि मनोहर लाल खट्टर की जगह बीजेपी किसी दूसरे नेता को कमान दे सकती है। विकल्प के तौर पर नायब सिंह सैनी और संजय भाटिया के नाम की चर्चा है। अगली बड़ी खबर, नागरिकता कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे मुस्लिम संगठन। कहा यह कानून मुस्लिमों से करता है भेदभाव, इस पर लगाई जाए रोक। दरअसल नागरिकता कानून लागू होने के अगले ही दिन इसके खिलाफ मुस्लिम संगठन सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग और डेमोक्रेटिक यूथ फेडरेशन ऑफ इंडिया की ओर से कहा गया कि ये कानून मुस्लिमों से भेदभाव करता है। ये मामला सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। मुस्लिम संगठनों ने कहा कि ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार को इसे लागू नहीं करना चाहिए था। आईयूएमएल की ओर से देश की सबसे बड़ी अदालत में दी गई याचिका में नागरिकता कानून को असंवैधानिक करार दिया गया है। साथ ही मुस्लिम संगठन की तरफ से इस दौरान नागरिकता कानून पर रोक लगाने की भी मांग की गई है। अगली बड़ी खबर, बीजेपी की दूसरी लिस्ट भी बनकर तैयार। 100 नामों पर हुआ विचार, कभी भी जारी हो सकती है दूसरी लिस्ट। दरअसल लोकसभा चुनाव 2024 के लिए बीजेपी के उम्मीदवारों की दूसरी सूची लगभग बनकर तैयार हो गई। पार्टी की ओर से इसे जल्द ही जारी किया जाएगा। हालांकि ये लिस्ट कब आएगी ये फिलहाल साफ नहीं है, मगर कुछ राज्यों में गठजोड़ को लेकर चल रहे संवाद की वजह से सूची में कुछ देरी हो सकती है। ऐसा माना जा रहा है कि बीजेपी की दूसरी लिस्ट 1 से 2 दिन में जारी कर दी जाएगी। अगली बड़ी खबर, हार का डर और परिवार की चिंता, कांग्रेस के कई दिग्गज नेता चुनाव लड़ने को तैयार नहीं। दरअसल लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस की पहली लिस्ट आ चुकी है। इसमें राहुल गांधी के वायनाड सीट और शशि थरूर के तिरुवनंतपुरम से लड़ने का ऐलान हुआ है। अब तक राहुल गांधी के अमेठी से लड़ने पर तस्वीर साफ नहीं है। यही नहीं, उनके अलावा कई ऐसे नेता हैं जिनके नामों का अब तक ऐलान नहीं हुआ है। यही नहीं, चर्चा है कि कमलनाथ, अशोक गहलोत जैसे कई बड़े दिग्गज नेता चुनाव में उतरना ही नहीं चाहते हैं। कांग्रेस सूत्रों के अनुसार राजस्थान में सचिन पायलट और अशोक गहलोत में से कोई भी लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ेगा। वहीं अशोक गहलोत के बेटे वैभव जालोर सीट से मैदान में उतर सकते हैं। इसके अलावा मध्य प्रदेश में कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ भी उतरने के लिए तैयार नहीं है। उनकी जगह पर उनके बेटे नकुलनाथ छिंदवाड़ा से चुनाव लड़ेंगे। अगली बड़ी खबर, पीएम नरेंद्र मोदी ने गुजरात से 10 नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को दिखाई हरी झंडी। दरअसल पीएम नरेंद्र मोदी ने आज गुजरात के अहमदाबाद से कई रेलवे परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया है। इसमें 10 नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनें भी शामिल हैं। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि ये 10 साल के काम का तो अभी ट्रेलर है, मुझे और भी आगे जाना है। पीएम मोदी ने कहा कि अगले 5 साल में रेलवे का कायाकल्प हो जाएगा। पहले रेलवे रिजर्वेशन में दलाली होती थी, कमीशन खोरी का खेल होता था, लेकिन अब सब बंद हो गया है। उन्होंने कहा कि रेलवे का कायाकल्प ही विकसित भारत की गारंटी है। अगली बड़ी खबर, कांग्रेस के विधायक अंबा प्रसाद के घर ईडी का छापा। लोकसभा चुनाव के पहले एक और नेता के घर पर पहुंची एजेंसी। दरअसल प्रवर्तन निदेशालय की टीम ने आज झारखंड में कांग्रेस की विधायक के घर पर छापा मारा है। ईडी ने कांग्रेस विधायक अंबा प्रसाद के घर पर छापेमारी की है। अंबा प्रसाद झारखंड के बड़का गांव की विधायक हैं। उनके रांची सहित कई अन्य ठिकानों पर ईडी ने रेड की है और रेड अभी भी जारी है। रिपोर्ट के मुताबिक ईडी की टीम अंबा प्रसाद के 17 ठिकानों पर छापेमारी कर रही है। ये छापेमारी जमीन और बालू से जुड़े मामले को लेकर हो रही है।
बड़ी बड़ी खबर, अधीर रंजन चौधरी ने ममता बनर्जी को दे डाला खुला चैलेंज। बोले प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ नहीं लड़ सकती तो मुझसे ही कर लो मुकाबला। दरअसल कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को आगामी लोकसभा चुनाव में बहरामपुर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने और उन्हें हराने की खुली चुनौती दे डाली है। इतना ही नहीं, बहरामपुर से मौजूदा सांसद अधीर रंजन चौधरी ने ममता बनर्जी के अलावा उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी को भी चुनाव लड़ने की खुली चुनौती देते हुए कहा कि इस लोकसभा सीट पर तृणमूल कांग्रेस उम्मीदवार की हार मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की ही हार होगी। आपको बता दें कि अधीर रंजन चौधरी ने यह भी आरोप लगाया कि ममता बनर्जी कभी भी प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ नहीं जाएंगी। बड़ी बड़ी खबर है, इस बार चुनाव नहीं लड़ेंगे मल्लिकार्जुन खड़गे। अटकलों के बीच कांग्रेस पार्टी की बढ़ गई टेंशन। दरअसल लोकसभा चुनाव 2024 से पहले कांग्रेस और उसके नेताओं की टेंशन और ज्यादा बढ़ गई है। ऐसा इसलिए क्योंकि पार्टी चीफ मल्लिकार्जुन खड़गे इस बार लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ेंगे। सियासी गलियारों में ऐसी चर्चा है कि वो इस बार राजनीतिक मैदान में ताल ठोकते नजर नहीं आएंगे। सूत्रों के हवाले से अंग्रेजी समाचार चैनल एनडीटीवी की रिपोर्ट में बताया गया कि हो सकता है कि मल्लिकार्जुन खड़गे ये लोकसभा का चुनाव न लड़ें। इन अटकलों के बीच पार्टी के कई नेताओं के माथे पर अब सिकन आ गई है। कांग्रेस अंदर खाने में कुछ नेताओं की ओर से इस बात पर जोर दिया गया कि लोकसभा चुनाव में पार्टी मुखिया के बगैर नहीं उतर सकती है। ऐसे में उन्हें आगे आकर कांग्रेस के मोर्चे का नेतृत्व करना चाहिए और चुनाव लड़ना चाहिए। और बड़ी खबर, नागरिकता कानून के खिलाफ प्रदर्शन करने वाले राजनीतिक दलों को पुलिस ने जारी कर दिया नोटिस। कहा अगर तोड़फोड़ की तो होगा एक्शन, करनी होगी भरपाई। दरअसल केंद्र सरकार ने नागरिकता संशोधन अधिनियम की अधिसूचना जारी कर दी है। सीएए के नियम लागू होने के बाद से ही विपक्षी दल इसका विरोध कर रहे हैं। ऐसे में असम में कई राजनीतिक दलों ने हड़ताल का भी ऐलान कर दिया है। उन राजनीतिक दलों को गुवाहाटी पुलिस ने अब लीगल नोटिस जारी कर दिया है और साफ कहा कि अगर हड़ताल के दौरान किसी तरीके की तोड़फोड़ या फिर कोई नुकसान होता है तो उसकी भरपाई उन्हीं राजनीतिक दलों से की जाएगी। आड़ी बड़ी खबर, सीएए के विरोध में असम में छात्र संघों ने जलाई कानून की कॉपी। विपक्ष ने की राज्यव्यापी हड़ताल की घोषणा। दरअसल असम में ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन और 30 स्वदेशी संगठनों ने गुवाहाटी, बारपेटा, लखीमपुर, नलवाड़ी, डिब्रूगढ़ और तेजपुर सहित राज्य के विभिन्न हिस्सों में नागरिकता संशोधन अधिनियम की प्रतियां जलाई। असम के 16 पक्षीय यूनाइटेड अपोजिशन फोरम ने चरणबद्ध तरीके से अन्य आंदोलन कार्यक्रम शुरू करने के अलावा राज्यव्यापी हड़ताल की घोषणा की। उसने कहा कि हम नागरिकता कानून के खिलाफ अपना अहिंसक, शांतिपूर्ण, लोकतांत्रिक आंदोलन जारी रखेंगे। और बड़ी खबर, नागरिकता कानून लागू करने के विरोध में जामिया मिलिया इस्लामिया में जोरदार प्रदर्शन। मुस्लिम स्टूडेंट्स फेडरेशन की अगुवाई में जमकर हुई नारेबाजी। दरअसल केंद्र सरकार की ओर से नागरिकता संशोधन अधिनियम लागू किए जाने के कुछ घंटों के बाद दिल्ली स्थित जामिया मिलिया इस्लामिया में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया, जिसके कारण परिसर में भारी पुलिस बल तैनात किया गया। मुस्लिम स्टूडेंट्स फेडरेशन की अगुवाई में विद्यार्थियों के एक समूह ने मोदी सरकार और दिल्ली पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कांग्रेस से संबद्ध भारतीय राष्ट्रीय छात्र संघ यानी एनएसयूआई ने भी नागरिकता कानून लागू किए जाने का खुलकर विरोध किया है। और बड़ी खबर, नागरिकता कानून लागू होते ही अलर्ट हुई पुलिस। दिल्ली एनसीआर से लेकर असम तक फ्लैग मार्च, सुरक्षा बल तैनात। दरअसल केंद्र सरकार ने नागरिकता कानून को लागू कर दिया है। ये कानून बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से 31 दिसंबर 2014 को या उससे पहले भारत आए हिंदू, जैन, ईसाई, सिख, बौद्ध और पारसियों को नागरिकता देगा। इसके बाद देश के कई हिस्सों में विरोध प्रदर्शन के आसार हैं। इस वजह से दिल्ली, नोएडा समेत असम और अन्य राज्यों में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक नागरिकता कानून लागू होने के बाद देश के लगभग सभी राज्यों में पुलिस अलर्ट पर है। और बड़ी खबर, सीएए लागू होने पर पाकिस्तानी क्रिकेटर दानिश कनेरिया बोले थैंक यू मोदी जी, अब पाकिस्तानी हिंदू खुलकर सांस ले पाएंगे। दरअसल पूर्व पाकिस्तानी क्रिकेटर दानिश कनेरिया ने मोदी सरकार द्वारा नागरिकता कानून लागू करने पर बड़ी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने पीएम मोदी का धन्यवाद किया है। दानिश कनेरिया ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए कहा कि अब पाकिस्तानी हिंदू खुली हवा में सांस ले पाएंगे। उन्होंने कहा कि नागरिकता संशोधन अधिनियम को अधिसूचित करने के लिए नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी को बहुत बहुत धन्यवाद। और बड़ी खबर, अब नायब सिंह सैनी होंगे हरियाणा के नए मुख्यमंत्री। बीजेपी विधायक दल की बैठक में लग गई मुहर। दरअसल नायब सिंह सैनी हरियाणा के नए मुख्यमंत्री होंगे। इससे पहले मनोहर लाल खट्टर ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। हरियाणा बीजेपी के अध्यक्ष नायब सिंह सैनी को बीजेपी विधायक दल का नेता चुन लिया गया। नायब सिंह सैनी हरियाणा बीजेपी के अध्यक्ष हैं और इस समय कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट से सांसद हैं। आपको बता दें कि हरियाणा के मुख्यमंत्री को बदल दिया गया है। अब मनोहर लाल खट्टर की जगह नायब सिंह सैनी हरियाणा के नए मुख्यमंत्री बनेंगे।
अगली बड़ी खबर, नागरिकता कानून को लेकर केंद्र सरकार पर जमकर भड़के सपा सांसद एसटी हसन, बोले मुसलमानों को अलग किया गया है। दरअसल मुरादाबाद सीट से सपा सांसद एसटी हसन ने भी बीजेपी पर जबरदस्त हमला बोला। सपा सांसद ने कहा कि नागरिकता कानून एक ऐसा कानून है जिसमें धर्म के नाम पर भेदभाव किया जा रहा है। एसटी हसन ने कहा कि इस कानून में मुस्लिमों को अलग कर दिया गया है। हमें कानून को लेकर कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये सिर्फ धर्म के नाम पर हो रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार ने इसे लागू करने का फैसला भी जल्दबाजी में लिया है। अगर कानून बनाना ही है तो सभी नागरिकों के लिए एक जैसा कानून होना चाहिए। और बड़ी खबर, मध्य प्रदेश में गेहूं पर मिलेगा 125 रुपए का बोनस, किसानों ने सरकार पर लगाया वादा खिलाफी का आरोप। दरअसल मध्य प्रदेश सरकार ने गेहूं की सरकारी खरीद पर 125 रुपए प्रति क्विंटल बोनस देने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई। कैबिनेट बैठक में निर्णय लिया गया कि रबी सीजन 2024-25 के लिए गेहूं खरीदारी पर यह बोनस दिया जाएगा। वहीं आरएसएस से जुड़े भारतीय किसान संघ ने वादा पूरा न करने पर सरकार के खिलाफ नाराजगी व्यक्त की है। अगली बड़ी खबर, यदि बीजेपी आई तो खत्म हो जाएगा लोकतंत्र, सपा प्रत्याशी रामप्रसाद चौधरी ने लगाए गंभीर आरोप। दरअसल लोकसभा चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी लोगों तक अपनी बात पहुंचाने में जुटी है। सपा के प्रत्याशी गांव-गांव जाकर पीडीए जन पंचायत कर रहे हैं, जिसके जरिए लोगों से संपर्क किया जा रहा है। इसी कड़ी में बस्ती में सपा प्रत्याशी और पूर्व मंत्री रामप्रसाद चौधरी ने एक जनसभा को संबोधित किया। सपा प्रत्याशी ने लोगों को भाजपा के राजनीतिक षड्यंत्रों और झूठे जुमलों से सावधान रहने की अपील की और कहा कि बीजेपी ने वादा किया था कि उनकी सरकार बनने पर बेरोजगारी खत्म हो जाएगी और किसानों की आय दोगुनी होगी, लेकिन भाजपा अपने वादों पर खरी नहीं उतरी। उन्होंने साफ कहा कि ऐसी सरकार को बदल दीजिए, नहीं तो लोकतंत्र खतरे में पड़ जाएगा। अगली बड़ी खबर, एक बार फिर से थम सकती है दिल्ली। अब किसानों के दूसरे संगठन ने रामलीला मैदान में बुलाई महापंचायत। दरअसल संयुक्त किसान मोर्चा एक बार फिर दिल्ली को थामने की तैयारी कर रही है। संयुक्त किसान मोर्चा ने 14 मार्च को नई दिल्ली के रामलीला मैदान में किसान महापंचायत बुलाई है। इसमें देश भर के किसान, खासकर उत्तर प्रदेश के किसान बड़ी संख्या में शामिल होंगे। हालांकि अभी तक किसान संगठन को दिल्ली पुलिस और दिल्ली नगर निगम से महापंचायत करने की हरी झंडी नहीं मिली है। संयुक्त किसान मोर्चा के 4 सदस्यों की समिति अभी भी दिल्ली पुलिस और एमसीडी के अधिकारियों से महापंचायत करने की इजाजत लेने की कोशिशों में जुटी है। अगली बड़ी खबर, संदेश खाली केस में शाहजहां शेख पर कसा शिकंजा, सीबीआई ने 3 करीबियों को किया गिरफ्तार। दरअसल संदेश खाली केस में आरोपी और टीएमसी से बर्खास्त नेता शाहजहां शेख ने सीबीआई की टीम के सामने कई राज उगले हैं। अधिकारियों ने कहा कि सीबीआई ने शेख के 3 करीबियों को गिरफ्तार कर लिया है। इसमें सुरक्षा गार्ड सहित उनके 3 कथित सहयोगी शामिल हैं। इनकी प्रवर्तन निदेशालय की टीम पर 5 जनवरी को हुए हमले में संलिप्तता सामने आई है। आपको बता दें कि फिलहाल शाहजहां शेख पर सीबीआई ने पूरे तरीके से शिकंजा कस लिया है। अगली बड़ी खबर, सीट शेयरिंग बनी इंडिया गठबंधन के लिए जंजाल, ममता बनर्जी की मिसाल देकर उमर अब्दुल्ला ने कांग्रेस पार्टी पर साधा निशाना। दरअसल लोकसभा चुनाव से पहले जहां भाजपा लगातार अपने गठबंधन एनडीए को मजबूत कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ भाजपा को सत्ता से हटाने के लिए शुरू हुए इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर रार खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल में कांग्रेस को एक भी सीट न देकर जो शुरुआत की है, वह विपक्षी गठबंधन के लिए जी का जंजाल बनता जा रहा है। ताजा घटनाक्रम जम्मू कश्मीर से सामने आया है। ममता बनर्जी की मिसाल देते हुए जम्मू कश्मीर में उमर अब्दुल्ला ने भी कांग्रेस को उसके मन मुताबिक सीटें देने से साफ इनकार कर दिया है। उन्होंने 2 टूक शब्दों में कहा कि ममता बनर्जी ने तो कांग्रेस पार्टी को जीती हुई सीटें भी नहीं दी हैं, तो ऐसे में हमसे उम्मीद क्यों की जा रही है। अगली बड़ी खबर, बेरोजगारी के मुद्दे पर युवा कांग्रेस ने मुख्यमंत्री हाउस का किया घेराव, मोदी की गारंटी को बताया झूठा। दरअसल लोकसभा चुनाव से पहले छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी एक बार फिर से अपने तेवर तेज करती नजर आ रही है। छत्तीसगढ़ की युवा कांग्रेस की इकाई ने आज मुख्यमंत्री निवास का घेराव किया। इस घेराव में सैकड़ों की संख्या में युवा कांग्रेस के नेता और उनके कार्यकर्ता मौजूद रहे। युवा कांग्रेस का ये विरोध प्रदेश में बेरोजगारी के मुद्दे को उठाते हुए मोदी की गारंटी को झूठा बताने के साथ किया गया है। बड़ी बड़ी खबर, कश्मीर में भी बिखरा इंडिया गठबंधन, उमर अब्दुल्ला ने कर दी बगावत, बोले महबूबा को अपनी सीट दे दे कांग्रेस। दरअसल आगामी लोकसभा चुनाव से पहले जम्मू कश्मीर में विपक्षी गठबंधन इंडिया के बीच में दरारें आ गई हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कश्मीर की 3 सीटों पर लोकसभा चुनाव लड़ने का फैसला किया है। इससे कांग्रेस और महबूबा मुफ्ती की पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी यानी पीडीपी नाराज बताई जा रही है। इस बीच नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने कश्मीर में सभी 3 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ने
करने के अपने फैसले को सही ठहराया है। आपको बता दें कि उमर अब्दुल्ला ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि उसे अपने कोटे से पीडीपी के लिए एक सीट दे देनी चाहिए। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। रोजाना की ताजा खबरों को जानने और हमसे जुड़ने के लिए चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और घंटी बटन भी दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।